अगर आपको लगता है कि जिम करने से पफी निपल्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो मैं आपको यही रोकता हूं। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसे पफी निपल्स नहीं ग्रेड 1 गायनेकोमास्टिया कहते हैं। दे आर द सेम। और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होता है, एक छोटा सा प्रोसीजर ऑफ 45 टू 60 मिनट्स। इस पूरे वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम पुणे, और मैं स्पेशलाइज करता हूं गायनेकोमास्टिया सर्जरी विद द स्मॉलेस्ट कट, लेस देन 1 सेंटीमीटर इंट्राएरियोलर टेक्निक से। सबसे कॉमन चीज जो मैं सुनता हूं, सर जिम जा रहा हूं, चेस्ट एक्सरसाइजेस कर रहा हूं, वेट कम हो गया पर निप्पल अभी भी शर्ट से बाहर निकल के ऐसे पॉइंटी या पफी दिखता है। रीजन सिंपल है दोस्तों, जिम फैट कम करता है, मसल को टोन या फिर ग्रो करता है, बट जो ग्लैंड है ना निप्पल के नीचे, उसे डिसॉल्व नहीं करता या कम नहीं करता। और जब प्रॉब्लम ग्लैंड की हो तो एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, जीरो इफेक्ट होगा वहां पे। अब समझते हैं कि एक्चुअली पफी निप्पल होता क्या है। देखिए, गायनेकोमास्टिया मतलब मेल चेस्ट में ब्रेस्ट ग्लैंड जो प्रेजेंट है उसका साइज बढ़ जाना। कभी कभी ग्लैंड ज्यादा होता है और पूरा चेस्ट बड़ा दिखता है, लेकिन कई केसेस में जो पफी निपल्स के केसेस है, ग्लैंड सिर्फ निप्पल के नीचे कॉन्सेंट्रेट होके बैठता है, इसलिए चेस्ट का ओवरऑल शेप पूरा नॉर्मल लगता है और सिर्फ निप्पल एरिया सॉफ्ट, पफी और ऐसे पुश्ड आउट दिखता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं ग्रेड 1 गायनेकोमास्टिया। ग्लैंड है, फैट ज्यादा है ही नहीं, तो पफी निपल्स इज इक्वल टू ग्रेड 1 गाइनो, आप ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन होता है कि सर ये मेडिसिन से चला जाएगा क्या, टाइम के साथ ये खुद ठीक हो जाएगा क्या? इसका आंसर है नहीं। एक बार अगर ग्लैंड डेवलप हो गया और परमानेंटली 18 ईयर्स के बाद भी वो वहां पे अगर है तो मेडिसिन से खत्म नहीं होगा। इसलिए लोग सालों जिम करते रहते हैं, सप्लीमेंट्स ट्राई करते हैं, अलग अलग ऑयल्स लगाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर प्रॉब्लम वही की वही। अच्छी बात यह है कि ग्रेड 1 गाइनो का ट्रीटमेंट काफी सिंपल होता है। इसे लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। निपल्स के पास एक बहुत छोटा इंसिजन, लेस देन 1 सेंटीमीटर कट करके हम अंदर का हार्ड ग्लैंड निकालते हैं। एक्जिला से थोड़ा सा लाइपोसक्शन करते हैं ताकि चेस्ट का शेप और कंटूर एकदम नेचुरल लगे। सो नो बिग कट्स, नो मेजर स्कार्स, फास्ट रिकवरी सिर्फ 2-3 हफ्तों की। और इसके बाद क्या चेंज होता है? निपल फ्लैट हो जाता है, चेस्ट टाइट और मैस्कुलिन दिखता है, टी शर्ट, जिम वेयर, स्विमिंग, सब में कॉन्फिडेंस वापस आता है, क्योंकि अब आपके पफी निपल्स नहीं दिख रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। पफी निपल्स छोटी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल होता है अगर डायग्नोसिस सही हो। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन सबके लिए, आप कितने साल से इस प्रॉब्लम को जिम से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरीज और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, जहाँ पे जाके आप बाकी सारे डाउट्स और क्वेरीज जो हमने इन डिटेल आंसर किए हैं वो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।